नई शुरुआत बहुत सारी। हिंदू धर्म में नए साल का स्वागत। हिंदू धर्म में समय एक चक्र में घूमता है, जैसे कि मौसम। भारत का हर हिस्सा अपनी खास परंपराओं के साथ नए साल का जश्न मनाता है। ये उत्सव अक्सर बदलते मौसमों या सितारों से जुड़े होते हैं और दिखाते हैं कि हिंदू धर्म कितना विविध और प्रतीकात्मक है। हर त्योहार सोचने, तरोताजा महसूस करने और ब्रह्मांड से जुड़ने का मौका होता है। ये समय जीवन और हर चीज कैसे जुड़ी है, इसके गहरे अर्थ को दर्शाते हैं। जैसे जैसे हम हिंदू नव वर्ष समारोहों का पता लगाएंगे, हम उनके गहरे अर्थ और आध्यात्मिक महत्व की खोज करेंगे। समय का चक्र। समय के चक्र को समझना। हिंदू मानते हैं कि समय एक विशाल, हमेशा घूमने वाला पहिया है, जिसे काल चक्र कहते हैं। यह अवधारणा उनकी संस्कृति और आध्यात्मिकता में गहराई से निहित है, जो ब्रह्मांड की शाश्वत प्रकृति का प्रतीक है। काल चक्र केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि कला, वास्तुकला और रस्मों के विभिन्न रूपों में भी इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। यह समय के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है, जहां हर पल अतीत और भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, जो अस्तित्व का एक निर्बाध चक्र बनाता है। यह पहिया सितारों से लेकर धरती पर जीवन तक हर चीज की लय को नियंत्रित करता है। समय की चक्रीय प्रकृति हमारे आसपास की प्राकृतिक दुनिया में स्पष्ट है। हम इसे सूर्य के दैनिक उदय और अस्त, बदलते मौसमों और ज्वार भाटे के लयबद्ध पैटर्न में देखते हैं। ये प्राकृतिक चक्र हमें याद दिलाते हैं कि समय रैखिक नहीं, बल्कि दोहराए जाने वाले घटनाओं की एक श्रृंखला है, जो हमारे अस्तित्व को आकार देती है। समय के एक सीधी रेखा में चलने के बजाय यह चक्र दिखाता है कि कैसे सभी क्षण जुड़े हुए हैं। प्रत्येक क्षण एक बड़े पूरे का हिस्सा है, जो समय के अदृश्य धागों से जुड़ा हुआ है। इस अंतर संबंध का अर्थ है कि हमारे द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया का एक लहर प्रभाव पड़ता है, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करता है। इसे समझने से हमें प्रत्येक क्षण के महत्व और हमारे कार्यों के प्रभाव की सराहना करने में मदद मिल सकती है। एक सांप जो एक चक्र बनाता है, जिसे उरोबोरोस कहा जाता है, इस विचार का प्रतीक है। उरोबोरोस अपनी पूंछ खाने वाले सर्प को दर्शाने वाला एक प्राचीन प्रतीक, समय की चक्रीय प्रकृति और जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि अंत अंतिम नहीं, बल्कि नई शुरुआत के लिए संक्रमण है। युग समय की लंबी अवधि अच्छे और बुरे आध्यात्मिक समय के चक्र से गुजरते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय को 4 युगों या युगों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और आध्यात्मिक गुण हैं। ये युग समृद्धि और पतन की अवधि के माध्यम से चक्र करते हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। समय का यह चक्रीय दृष्टिकोण हमें तत्काल से परे देखने और खेल में बड़े पैटर्न को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। समय के इस चक्र का अर्थ है कि अंत केवल परिवर्तन है, जो नई शुरुआत की ओर ले जाते हैं। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती हैं और नया जीवन लेकर आती है, उसी प्रकार समय के चक्र नवीनीकरण और विकास के अवसर लेकर आते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाने से हमें जीवन की चुनौतियों को लचीलापन और आशा के साथ नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। इस लय का पालन करने से हमें जीवन के उतार चढ़ाव के साथ शांतिपूर्वक जीने में मदद मिलती है। समय के प्राकृतिक चक्रों के साथ खुद को संरेखित करके हम अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य पा सकते हैं। ध्यान और योग जैसे अभ्यास हमें इस लय से जुड़ने में मदद कर सकते हैं, आंतरिक शांति और कल्याण की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। समय की चक्रीय प्रकृति को समझना हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है, जिससे हमें अधिक जागरूकता से और वर्तमान क्षण के लिए अधिक सराहना के साथ जीने में मदद मिलती है। सितारों और मौसमों का नृत्य। पूरे इतिहास में मनुष्य ने समय बीतने को चिह्नित करने के लिए आसमान की ओर देखा है। सितारों, चंद्रमा और सूर्य, इन सभी ने जीवन के चक्रों को समझने और मापने के तरीके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैलेंडर और नए साल की तारीखें। भारत में पारंपरिक हिंदू कैलेंडर खगोल विज्ञान और संस्कृति का एक आकर्षक मिश्रण है। ये केवल दिनों और महीनों को ट्रैक करने का एक उपकरण नहीं है, बल्कि उस ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतिबिंब है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हिंदू कैलेंडर सितारों और चंद्रमा की गति से जुड़ा समय के चक्र को दर्शाता है। चंद्रमा के प्रत्येक चरण और सितारों की प्रत्येक स्थिति का एक विशिष्ट महत्व है, जो कृषि पद्धतियों से लेकर धार्मिक त्योहारों तक सब कुछ का मार्गदर्शन करता है। नियमित कैलेंडर के विपरीत यह चंद्रमा और सूर्य दोनों का पालन करता है।
यह दोहरी प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि कैलेंडर प्राकृतिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाए रहे। समय की अधिक समग्र समझ बनाने के लिए सौर और चंद्र चक्रों को संतुलित करें। इसका मतलब है कि पूरे भारत में अलग अलग तारीखों पर नया साल मनाया जाता है। देश के विविध सांस्कृतिक ताने बाने को दर्शाते हुए प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज है। कुछ स्थानों पर इसे वसंत विषुव के दौरान मनाया जाता है, जो संतुलन और नए जीवन का समय होता है। वसंत के आगमन को नवीनीकरण और कायाकल्प के समय के रूप में देखा जाता है, जिसमें होली जैसे त्योहार सर्दियों के अंत और एक नए मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। अन्य लोग फसल के दौरान जश्न मनाते हैं, जो बहुतायत और कृतज्ञता का समय होता है। पोंगल और मकर संक्रांति जैसे त्योहार कृषि परंपराओं में गहराई से निहित हैं, जो भूमि की उदारता और किसानों की कड़ी मेहनत का जश्न मनाते हैं। नए साल के कई अलग अलग समारोह भारत की समृद्ध संस्कृति और भूगोल को दर्शाते हैं। उत्तर के जीवंत नृत्यों से लेकर दक्षिण के शांत अनुष्ठानों तक प्रत्येक उत्सव देश की अविश्वसनीय विविधता का प्रमाण है। ये उत्सव हमें विशाल ब्रह्मांड में हमारे स्थान की याद दिलाते हैं। वे हमें ब्रह्मांड से, प्रकृति की लय से और एक दूसरे से जोड़ते हैं, एकता और निरंतरता की भावना पैदा करते हैं, जो समय और स्थान से परे है। गुड़ी पड़वा वसंत और नई शुरुआत का स्वागत। जैसे ही सर्दी खत्म होती है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, जो बसंत और नए साल की शुरुआत है। गुड़ी बांस के डंडे पर एक चमकीला झंडा जीत का प्रतीक है और इसे घरों के बाहर रखा जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे भगवान राम की रावण पर विजय। घरों को रंगीन पैटर्न से सजाया जाता है और परिवार विशेष भोजन करते हैं। गुड़ी पड़वा जीवन में अच्छी चीजों का आनंद लेने, जीत का जश्न मनाने और एक अच्छे वर्ष की प्रतीक्षा करने का दिन है। यह हमें याद दिलाता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और नई शुरुआत हमेशा संभव है। उगादी दक्कन में एक नया साल जैसे ही वसंत आता है, दक्कन का पठार उत्साह के साथ उगादी मनाता है। उगादी हिंदू कैलेंडर के पहले महीने चैत्र का पहला दिन होता है। घरों को ताजे आम के पत्तों से सजाया जाता है, जो सौभाग्य का प्रतीक है। दिन की शुरुआत तेल से स्नान, प्रार्थना और प्रसाद से होती है। उगादी पछड़ी 6 स्वादों वाला व्यंजन जीवन के विभिन्न अनुभवों का प्रतिनिधित्व करता है। उगादी समय के चक्र और जीवन के संतुलन का जश्न मनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है, जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। बैसाखी पंजाब में फसल और पुनर्जन्म, बैसाखी फसल और एक नए सौर वर्ष की शुरुआत का जश्न मनाता है। ये सिखों के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गुरु गोबिंद सिंह ने इसी दिन खालसा पंथ की शुरुआत की थी, जिसमें साहस और समानता की शिक्षा दी जाती है। बैसाखी रंग, संगीत और नृत्य का एक उज्जवल उत्सव है। सिख मंदिरों को सजाया जाता है और विशेष प्रार्थनाएं और गीत साझा किए जाते हैं। एक पारंपरिक दावत होती है, जो सभी को समानता के सिख मूल्यों की याद दिलाती है। बैसाखी नई शुरुआत, कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने की सिख भावना का जश्न मनाता है। समय की बुनावट, काल और चक्रों का महत्व। काल या समय हिंदू धर्म में एक प्रबल ब्रह्मांडीय शक्ति है। यह केवल क्षणों के गुजरने का माप नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहन सत्ता है जो अस्तित्व के ताने बाने को नियंत्रित करती है। हिंदू धर्म में समय चक्रीय है, रैखिक नहीं, और इसे 4 युगों या युगों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और महत्व है। यह ब्रह्मांड की लय और सृजन और विनाश के चक्र को नियंत्रित करता है। किनारे पर दुर्घटनाग्रस्त लहरें, फूलों का खिलना और पारंपरिक नृत्य सभी निरंतर प्रवाह और समय की दोहरावदार प्रकृति का प्रतीक है। प्रत्येक चक्र अपने साथ नई शुरुआत और अपरिहार्य अंत लाता है, जो ब्रह्मांड के शाश्वत नृत्य को दर्शाता है। काल को कभी कभी एक डरावने देवता के रूप में देखा जाता है, जो दर्शाता है कि समय कभी नहीं रुकता। समय का यह अथक मार्च कठिन हो सकता है, जो हमें हमारी मृत्यु दर और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाता है। प्राचीन पांडुलिपियां और कलाकृतियां अक्सर काल को एक शक्तिशाली देवता के रूप में दर्शाती है, जो परिवर्तन की अनिवार्यता और समय के चक्रों के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर जोर देती है। भगवान शिव से जुड़ा काल अस्तित्व के चक्र का प्रतीक है। शिव महाकाल के रूप में समय के स्वामी हैं, जो इसके विनाशकारी और पुनर्योजी दोनों पहलुओं को धारण करते हैं। समय की चक्रीय प्रकृति शिव के नृत्य में प्रतिबिंबित होती है।
जहां सृजन और विनाश निरंतर संतुलन की स्थिति में रहते हैं। नटराज के रूप में शिव ब्रह्मांडीय नर्तक दिखाते हैं कि समय कैसे शांति पर विजय प्राप्त करता है। उनका नृत्य, तांडव, सृजन, संरक्षण और विघटन के ब्रह्मांडीय चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है। नटराज की हर हरकत ब्रह्मांड की गतिशील और हमेशा बदलती प्रकृति का प्रमाण है, जो समय के बल से संचालित होती है। काल हमें याद दिलाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, वर्तमान क्षण की सराहना करने में हमारी मदद करता है। भोर में किए जाने वाले अनुष्ठान, अगरबत्ती का जलना और शांत परिदृश्य सभी समय की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाते हैं। जीवन की नश्वरता को स्वीकार करके हम प्रत्येक क्षण को संजोना सीखते हैं और वर्तमान में सुंदरता पाते हैं। ये विकास, परिवर्तन और परिवर्तन की शक्ति भी है। पत्तों के बदलते रंग, शहर के हलचल भरे नजारे और जीवंत त्योहार सभी इस बात का उदाहरण है कि समय कैसे परिवर्तन लाता है। इन परिवर्तनों के माध्यम से ही हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विकास का अनुभव करते हैं। जैसे एक बीज एक पेड़ में विकसित होता है, वैसे ही हमारी आत्मा समय के साथ बढ़ती है। एक बीज से एक पूर्ण विकसित पेड़ तक की यात्रा हमारे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए एक रूपक है। जैसे जैसे हम समय के चक्रों में नेविगेट करते हैं, हम सीखते हैं, विकसित होते हैं और अंततः अस्तित्व के भव्य ताने बाने में अपना स्थान पाते हैं। उत्सवों से परे आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक नवीनीकरण। हिंदू नव वर्ष समारोह आध्यात्मिक नवीनीकरण और अंदर की ओर देखने के बारे में है। वे सोचने, खुद को देखने और विकसित होने के लिए एक पवित्र समय प्रदान करते हैं। जैसे हम अपने घरों की सफाई करते हैं, वैसे ही हम अपने अंदर की सफाई करते हैं। पिछली गलतियों को पीछे छोड़ते हैं। ये पिछले वर्ष के बारे में सोचने, हमने जो अच्छा किया उसके लिए खुश होने और नए लक्ष्य निर्धारित करने का समय है। यह अंदर की ओर देखना, जो हुआ उससे सीखने और वर्तमान में जीने के बारे में है। नए साल का जश्न हमें याद दिलाता है कि असली विकास अंदर से बदलने और खुद को खोजने से आता है।